चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरावतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये 36वां अध्याय है। दसवें स्कंद में 36वें अध्याय में कंस ने अक्रूर जी को बुलाकर ये कुछ कहा ब्रज में भेजने के लिए, और उसी समय अरिष्टासुर आया, घोड़ा था, घोड़े के रूप में उसका उद्धार किया। श्री सुकोवाचो अथ तर्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुराः महीं महाककुत्थाय कंपयन् खुरलीच्छताम्। जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची थी। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आ गया। उसका ककुत, कंधे का पुट्ठा, धुआं जो है, ढील डौल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वो अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। रंभमाणा खरतरम पदाचो विलिखन महीम उद्यम्य पुच्छम वप्राणी विषाणाग्रेण चोद्धरन् किंचित किंचित सक्रन मुंचन मूत्रयन् स्तब्धलोचनः जस्य निर्ह्रादितेनांगो निष्ठुरेण गमां नृणाम् पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्मो भयेन वै निर्विसन्तति घना निर्विसन्ति घना जस्य ककुद्य चलशंकया। वो बड़े जोर से गर्ज रहा था, पैरों से धूल उछालता था, पूंछ खड़ी किए था, सींगों से चहार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि सब तोड़ता चला जा रहा था, और बीच बीच में बार बार पेशाब मूत्रता था, गोबर छोड़ता था, और आँखें फाड़ करके इधर उधर दौड़ा रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ गिर जाते थे, 5-6 महीने के गिर जाते थे। उसके ककुद पर्वत के समान था, ऐसा ककुद ऊंचा था कि जिसमें बादल ठहर जाते थे, इतनी ऊंचाई थी। कंधे के पास ऊपर ऊंचा होगा, कंधे के पास होता है ना बैलों के,
परीक्षित तम तीक्ष्ण श्रृंगमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सुः पशवो दुर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलम् कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं जजुः भगवान् अपि तद्वीक्ष्य गोकुलं वै विद्रुतं मा भैष्ठेति गिराश्वासे वृषासुरमुपाह्वयतो गोपालैः पशुभिर्मन्दो त्रासितैः किं सत्तमो बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन्। परीक्षित वो तीक्ष्ण सींग वाला बैल, उसको देख करके गोपियाँ गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़ करके सब पशु गौएं सब भागने लग गए। उसी समय सभी ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण इस भय से बचाओ इस प्रकार पुकारते हुए कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं वालों को क्यों डरा रहा है, इससे क्या होगा। माँ भैष्ठेति गिराश्वासे वृषासुरमुपाह्वयतो गोपालैः पशुभिर्मन्दं त्रासितैः किं सत्तमो बलदर्पहाहं दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन्। हे दुरात्मन, तू दुष्टों के बल का घमंड चूर करने वाला मैं हूँ। इस प्रकार ललकार करके भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। कृष्ण की इस चुनौती से वो क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से जोर जोर से धरती खोदता हुआ कृष्ण की ओर झपटा। सत्खुरन से भुजा भोगम प्रसार्यावस्थितो हरिः सोप्येवं कोपितो रिष्टाखुरेणावनि मुल्लिखन् उद्धतपुक्ष भ्रमण मेघा क्रुद्धा कृष्णं उपाद्रवतो अग्रण्यस्त विषाणाग्र स्तब्धा सृगलोचनोच्युतं कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णो मिन्द्रमुक्तो स निर्जथा गृहीत्वा शृङ्गयो स्तम्भा अष्टादशपदानि सह प्रत्यपो बाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा। कहते हैं वो कृष्ण की ओर जब दौड़ा तो उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर हो गए। इतनी बड़ी पूंछ थी। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए और लाल लाल आँखों से टकटकी लगाकर कृष्ण की ओर टेढ़ी नज़र से देखता हुआ उन पर बड़े बेग से टूट पड़ा, मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए, जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ढकेल दिया। भगवान कृष्ण 18 पग पीछे ढकेल दिया भगवान ने और गिरा दिया। सोपविद्धो भगवता पुनरुत्था जथत्वरः आपतत्सुन्न सर्वांगो निःश्वसन क्रोध मूर्छितः। भगवान के ढकेल देने से वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उनके ऊपर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। तमापतंतं सन्निगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास जठार्द्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपततो। भगवान ने जब देखा कि वो अब हम मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तब उन्होंने उनके सींग पकड़ लिए और उसे लात मार करके जमीन में गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर और उसको खूब पीटा, जिससे वो पड़ा ही रह गया। असृग बमन मूत्र सकृत समुत्सृजन क्षिपंशपादानवस्थिते क्षणः जगाम क्रक्षम निरते रथक्षयं पुष्पै किरंतो हरिभिरिसुराः। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। उसकी आंखें उलट गईं
और पैर पटकने लग गया और फूल टट्टी और पेशाब करने लग गया और मुंह से खून उगलने लग गया। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब गोपियां और सभी लोग आनंद से भर गए। अरिष्टे नेते एवं ककुदमिनं हत्वा स्तूयमाना स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। अरिष्टे नेते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाश्चाथ भगवान नारदो देवदर्शनः। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास जब पहुंच गए, हम नारद जी कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे कहा कि कंस, जशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव चो रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ समित्रे नंदे वैजाभ्यां ते पुरुषा हताः निशम्य तद् भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियः। कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वो तो जसोदा की पुत्री थी वो देवकी की नहीं थी। और ब्रज में जो कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। निशातमसीमा दत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सदो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमजैपाशैर्बबन्धो सह भार्जया प्रतिजाते तु देवर्षो कंसया भाष्य कैसेनम्। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी जकड़ करके जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। प्रेखयामास हन्नेतम भवता राम केशवो ततो मुष्टिक चाडूरे सलतो सलकादिकान् अमात्यान् हस्तिपांसेवे समाहूयाह भोजराट भो निसम्मिता में तद वीर चाडूर मुष्टिकौ नंदब्रजे किला साते सुतावानक दुंदुभे रामकृष्णो ततो नृस्यं मृत्यु के निर्दर्शिता। कहा, तुम ब्रज में जाकर के कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक और चाणूर, सल और तोसल, ये पहलवान थे, इन मंत्रियों को, महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान देकर मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। इसलिए भवद्भ्याम यह संप्राप्तो हन्नेताम मल्ललीलया मंचा क्रियंताम विविधा मल्लरंगो परिश्रिताः पौराजान पदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा स्वच्छंद इस दंगल को देखे। और महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलया पीड़ हाथी को रखना, और जो मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। महामात्र तो या भद्रो रंगद्वार जुपनीयताम द्विपा कुबलया प्रीडो जयते न ममाहितो आरभ्यताम धनुर्जागश्चतुर्दश्यां यथा विधि विशदंतु पशून में ध्यान भूतराजाय में दुखी। और इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ। इत्याज्ञाप्यार्थतंत्रज्ञ आहूजे जदुपुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरं उवाचः
भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृता नान्यस्तत्तो हि ततमो विद्यते भोज वृष्णिषु अतस्त्वामाश्रिता सौम्ये कार्यगौरवसाधनं जथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्येगमद्विभुः। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री पहलवान और महावत को आज्ञा देकर जदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी आप बड़े उदार हैं और बड़े धनी भी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं, आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी वृष्णिवंशी जादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई है नहीं। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता है। तो गच्छ नंद ब्रजन तत्र सुदावानक दुंदुभेः आसातेता विहानेन रथेन नयमाचिरम। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सृष्टा किल में मृत्युर्दैवेर वैकुंठ संसृजै तावानय समम गोपैर नंदा देशाभ्युपायनैहि। कहते हैं कि यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलया पीड़ हाथी से मरवा दूंगा। यदि वे कदाचित हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से मरवा डालूंगा। तयोर्निहितयोस्सप्तान् वसुदेवे पुरोगमान् तद्बधूं बन्धून् निहनिष्यामि वृष्णिभोजे दशार्कान्। और उनके मारने के पश्चात फिर वसुदेव और वृष्णि और भोज और दशार्ह वंशी उनके भाई बंधु जो सब शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, सब वंश को मैं खत्म कर दूंगा। अच्छी योजना है। मेरा पिता उग्रसेन जो है, उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकामुकं तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्य विद्विषो ममो ततश्चैषा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरुर्द्विविदो दयिता सखा संवरो नरको माणो मयि वैकृतसौहृदा तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान्। एतद् ज्ञात्वा नयत् क्षिप्रं रामकृष्णा विहारभकौ धनुर्मुखनिरीक्षार्थं द्रष्टुं जदुपुरस्त्रियम्। मेरा पिता उग्रसेन तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार से मार डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दो। और मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप ही केवल हमारे मंत्री होंगे और इस पृथ्वी का अकंटक राज्य हम लोग करेंगे। जरासंध हमारे बूढ़े ससुर हैं, वानर राज द्विविद जो है वो हमारा सखा है, और संबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये हम मित्रता हमसे करते हैं। सब मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मार कर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। ठीक बात। ये सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वो बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कि कुचल देंगे उनको। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और जदुवंशुओं की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए आए। अक्रूरोवाचो राजन मनीषितं सम्यक् तव स्वावर्ध्यमार्जनम् सिद्ध सिद्धो समं कुरुदा दैवं हि फल साधनं मनोरथान् करोतु चर्जनो दैव हतानपि जुज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, आप अपनी मृत्यु और अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। ठीक बात। मनुष्य को चाहिए कि वो सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलता है। ठीक बात। ये बात जानता है वो, कहता फल जो है प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलता है।
हाँ, ये सारा मनुष्य जगत बड़े बड़े है, मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु ये सब नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर दिया। हाँ, यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वो हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। सुकोवाचो एवमादिश्य चाक्रूरम मंत्रिणस्य विसर्जसा प्रविवेश गृहम कंसा तथा क्रूरा समालयम। कंस ने मंत्रियों और अक्रूर को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा किया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे अक्रूर संप्रेषणम नाम 300 देखें कितना है, 34। तो कंस को तो आज मरवा दे। हो जाएगा। नहीं, अभी आज नहीं मरा जाएगा। आज नहीं मरेगा, वो बड़ा जिद्दी है भाई। कल तो आप रहेंगे। कल चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ, सुबह जाएंगे। हाँ, तो लौटने पर कंस मरेगा। अभी और थोड़ा एक अध्याय हाँ, के एक अध्याय हो जाएगा। सुखोवाचो ऐसे तो कंस प्रहिता खुरैर्महिं महाहयो निर्जर जन्मनोजवः सटावधूताभ्रविमान संकुलं कुर्वन्नभो हेसित भेसिताखिलः विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहम्बुदोपमः दुरासया कंसहितं चिकीर्षुर्ब्रजं सनन्दस्य जगाम कंपयन्। परीक्षित कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था, वो बहुत बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आ गया। वो अपनी टापों से धरती खोदता जा रहा था। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के बादल, विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। वाह। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोड़र हो, उसे देखते ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वो कृष्ण को मार कर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। तम त्रासयन्तं भगवान स्वगोकुलं तद्धेखितैर्बाल विगूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगजन्तमग्रणीरुपाह्वयत् सा व्यनदन् मृगेन्द्रवतो शतं निशम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः जघान पदव्यामरबिन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजभो दुरत्ययः। भगवान कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है। उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं। वो लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब बढ़ करके उसके सामने आ गए। उन्होंने सिंह के समान गर्ज कर से उसे ललकारा। भगवान को आया सामने देख वो और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना कठिन था। उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंच करके बड़ी दुलत्ती जो है झाड़ा उनको 2 पैर से। तदवंचयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगह्य दोर्भ्याम परिविद्य पादयो सावज्ञमुतसृज्य धनु शतान्तरे जथोरगम तार्च सुतो व्यवस्थिता। भगवान ने उससे अपने को बचा लिया, परंतु वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ के झटक देते हैं। उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूर पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। सलब्ध संज्ञा पुनरुत्थितो रुषा व्यादाज के शीतरसा पतद्धरिम
सोप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मजन् प्रवेशयामास जठोरगम्बिले। थोड़ी देर के बाद केसी फिर सचेत हुआ, उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तेल मिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख